નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પેશિયલ રિપોર્ટ સાથે હું છું ઝરણા સોની। સૌથી પહેલા વાત કરીએ કળિયુગમાં ચમત્કારની। રડતા ચીસો પાડતા બાળકો, દર્દથી પીડાતા લોકો, આંખોમાં આંસુ, સેંકડો આશાઓ અને લાચાર લોક। કોઈ લકવાનું દર્દી તો કોઈ પોલિયોનું, કોઈ વર્ષોથી પથારીમાં પડ્યું છે તો કોઈનું કોઈ અંગ સાવ નકામું છે। શું આ લોકો ક્યારે સારા થઈ શકશે? મેડિકલ સાયન્સમાં શું તેનો કોઈ ઇલાજ નથી, मतलब कोई उम्मीद नहीं, कोई सहारो पण नहीं। जो ब्रेन डैमेज हो गया है वो रिकवर नहीं हो सकता है। तो પછી આ તમામ લોકો અહીં એકત્ર કેમ થયા છે અને આ વ્યક્તિને ઘેરીને કેમ બેઠા છે? તે વ્યક્તિ કંઈક કહી રહ્યો છે, ચાલો સાંભળીએ। लकवा मेरे लिए एकदम इजी बीमारी है। आप टाइम बताओ कितनी सेकंड, मिनट नहीं। तो क्या सेकंडों में हो जाता है? सेकंडों में। देख लो, आप बताओ टाइम कितना सेकंड में खड़ा करना। 12 सेकंड के अंदर खड़े करने का दावा है। આ કોઈ મજાક છે? આ શક્ય જ નથી। અરે આ શું, પોલિયોનો દર્દી ચાલતો થઈ ગયો? લકવાનો શિકાર નાચવા લાગ્યો। શું કર્યું, કેવી રીતે કર્યું? આ તો ચમત્કાર છે। મેડિકલ સાયન્સ માટે જે અશક્ય છે તે શક્ય કેવી રીતે બન્યું? ठीक करेंगे तो बाबा ही। बाबा क्या है, बस ठीक हो गया। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं भी इस पर विश्वास करने लग गया। बड़े चमत्कारी जो मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं। સાંભળ્યું તે ખોટું લાગ્યું, જે જોયું તે હકીકત। સત્ય આ બંને વચ્ચે ક્યાંક છુપાયેલું હતું। લકવા અને પોલિયો જેવી અનેક બીમારીમાં શરીર લાચાર બની જાય છે। મેડિકલ સાયન્સ હજી સુધી તેની સટીક સારવાર નથી શોધી શક્યું। ત્યારે એક વ્યક્તિ સામે આવે છે અને દાવો કરે છે કે તમામ બીમારીની સારવાર તે કરે છે અને તે પણ પળવારમાં। અમે નક્કી કર્યું કે ત્યાં જઈશું અને તેનો પર્દાફાશ કરીશું। અમે જ્યારે નીકળ્યા હતા ત્યારે કોઈ ઉલઝન નહોતી। ત્યારે મુદ્દો કાંચ જેવો સ્પષ્ટ હતો। ગંભીર બીમારીઓને દુનિયામાં કોઈ પણ પળવારમાં દૂર નથી કરી શકતું। અને આ સાબિત કરવા અમે પહોંચી ગયા રાજસ્થાનના राजसमंद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजस्थान के बहुत ही फेमस चार भुजानाथ जी मंदिर के पास। और ये मंदिर आइकॉनिक मंदिर है राजस्थान का। बहुत सारे पॉलिटिकल कैंपेन्स इसी मंदिर से शुरू होती हैं और आज भी इसके आसपास बहुत सारी भीड़ है, क्योंकि लोग यहाँ पर आए हैं एक चमत्कार की तलाश में। लेकिन चमत्कार इस मंदिर में नहीं हो रहा, चमत्कार इस मंदिर के पास हो रहा और वो चमत्कार है काली कंबल वाले बाबा का। अब नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि ये क्या बला है। देखिए, हमें भी नहीं पता, हमने भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, काली कंबल वाले बाबा के बहुत सारे दावे देखे हैं और उन दावों की हकीकत जानने के लिए हम पहुंच गए हैं चार भुजा। ત્યાં અમારી મુલાકાત એવા વ્યક્તિ સાથે થઈ જે બાબા પાસે સારવારની આશા લઈને આવ્યો હતો। अब आप इंदौर से आए हैं? जी। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला बाबा के बारे में? जी, हमें ये यूट्यूब के माध्यम से पता चला था। यूट्यूब के जी। माध्यम से पता चला। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ आने की, क्या वजह थी? ये बच्चा बीमार है? ये मेरी दीदी का लड़का है सर। ये जन्म से ही अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा। तो हर जगह हमने इसको दिखा लिया, हर डॉक्टर के पास दिखा लिया, गुजरात, महाराष्ट्र, और थेरेपी भी करवा ली इसकी हमने। पर वो कहते हैं ना, जहाँ विज्ञान से जहाँ इंसान को निराशा हाथ लगती है, फिर वो आस्था का रुख करता है। तो वही हमने वीडियो देखा और आगे एक विश्वास लेके हम यहाँ पे आए हैं कि
हमें यहाँ से कुछ फ़ायदा होगा। फ़ायदा हुआ? जी अभी तो देखिए कुछ नहीं, 2 दिन हो गए और अभी तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। અમે પણ એ જ વિચાર્યું હતું, સાંભળેલી વાતો, અફવા અથવા સોશિયલ મીડિયામાં જોઈ ખોટો દાવો સાંભળી લોકો આવતા હશે, પરંતુ ના, સારવાર મળતી હશે, ના દર્દી ઠીક થતું હશે. અમારું કામ તો સરળ થઈ ગયું. બસ હવે વધુ કેટલાક લોકો સાથે વાત કરીશું અને બાબાની પોલ ખોલીને દુનિયાની સામે લાવીશું. ખુલ્લા આકાશ નીચે ટેન્ટ, સેંકડો લોકોની ભીડ. પગથી લાચાર તો કોઈ હાથથી, તો કોઈના સમગ્ર શરીરમાં કોઈ હલચલ નથી. માસૂમ બાળકો, જવાન અને વૃદ્ધ, તમામ ધર્મના લોકો એકત્ર થયા હતા. બધાની એક જ આશા હતી. क्या नाम है माता जी का? साबरा बानो। साबरा बानो नाम है। कहाँ से आया? हम जोधपुर जिले बालेसर से आए हैं। अच्छा, तो इनको क्या परेशानी हुई है? इनको ना 2.5 साल हो गए, पहला स्टोई हुआ है, उनकी बोली भी नहीं, पहले तो बैठ रिश्ता भी नहीं है, 5-10 मिनट भी नहीं, अब तो बैठे जाता है, 2-3 घंटे बैठ जाते हैं। अच्छा। इतना फर्क पड़ा। मैं पहली बार आई और मैं चाहूंगी 4 बार फिर आऊंगी मैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। बाबा जी के से तो आपको कैसे पता चला था बाबा जी के बारे में? हमने यूट्यूब पे देखा था बाबा जी जो कंबल उड़ा रहे वगैरह हमने देखा, तो फिर हमने सोचा हमारे सास को भी लेके चले जाए तो काफी फर्क पड़ेगा। अब तो फर्क पड़ा है? ये देखिए यहाँ पर कंबल वाले बाबा जो हैं वो आ गए हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कंबल वाले बाबा हैं और कंबल वाले बाबा के लिए भीड़ जो है वो અમે घंटों જ્યારે से નીકળ્યા इंतजार હતા यहाँ पर कर ત્યારે रही કોઈ है। ઉલઝન बाबा जी નહોતી। पहुँच गए हैं तो बाबा जी ત્યારે कंबल वाले મુદ્દો बाबा आपको કાચ कहते જેવો हैं, સ્પષ્ટ હતો। सिर्फ इस चादर के से इलाज कर ગંભીર देते हैं। બીમારીઓને एक चादर में દુનિયામાં કોઈ પણ सब कुछ है। પળવારમાં दूर जो નથી खड़ा કરી नहीं हो શકતું। सकता, जो बिल्कुल माजूर हो, विकलांग हो। कैद कर सकते हो। अच्छा। और उसको मैं खड़ा करके दिखा दूंगा। अच्छा, तो बाबा पूरे चैलेंज की तरह कह रहे हैं कि जिसे डॉक्टर ये कह दें कि ठीक नहीं होगा उसे बाबा ठीक करके दिखाएंगे। હવે બાબા જે પણ દાવો કરે, પરંતુ આ લોકો સારા થશે કે નહીં તે થોડી વારમાં આપણે ખુદ જોઈશું. અને કામડાનો શું ચક્કર છે? અમને તો લાગ્યું હતું કે બાબા કોઈ જડીબૂટી અથવા દેશી ઇલાજથી દર્દીઓની સારવાર કરતા હશે. ચાલો જોઈએ શું થાય છે અને કેવી રીતે થાય છે. સારવાર શરૂ થવાની હતી. भीड़ देखिए, लोगों का एंटिसिपेशन देखिए मरीजों को, अपने मरीजों को लाना शुरू कर दिया है बाबा के पास। लोग आ रहे हैं। ऐसी थेरेपी, ऐसा इलाज आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। ये वो थेरेपी है, ये वो इलाज है जिसका आज तक किसी के पास कोई हल नहीं है। देखिए बेचारी अपने बेटे को उठा रही हैं, बूढ़ी हैं, उठाना इम्पॉसिबल हो रहा है उनके लिए कि वो वजन उठा सके। અરે કેવી અજીબ રીત છે. શરીર પર હાથ મારતા જ સારવાર પૂરી. પરંતુ દર્દી તો ઠીક ના થયું. બાબાનો દાવો પોકળ સાબિત થશે એ તો અમે વિચાર્યું હતું. પરિણામ આટલું જલ્દી મળી જશે તે નહોતું વિચાર્યું. જોયું તમે, છે ને બધું જ બોગસ. અમારા માટે આટલા પુરાવા પણ ઘણા હતા. અમે ટેન્ટથી બહાર આવી ગયા. અમે ત્યાં કેટલાક અન્ય લોકો સાથે પણ વાત કરી. आप यूएस से आए हुए हैं? यूएस में कहाँ से? यूएस में वाशिंगटन स्टेट। तो आपको क्या प्रॉब्लम हो गई जो यहाँ आना पड़ गया आपको? रोम 15 साल से मेरे को टांगों में प्रॉब्लम है, जब मैं चल नहीं सकता, चलता हूँ तो गिर जाता हूँ। अच्छा। और ऐसी बात नहीं, अमेरिका में डॉक्टर ईमानदार हैं और बहुत ज़्यादा टेक्निस्ट हैं, बहुत कुछ जानते हैं। उन्होंने मेरे को कैट स्कैन, कई बार कैट स्कैन किया, कई बार MRI किया, 150 एक्सरे किया मेरा, लेकिन उन सारी रिपोर्टों के अंदर मेरे को कोई बीमारी नहीं है। અમેરિકામાં રહેતો વ્યક્તિ માત્ર અંધવિશ્વાસ પર ભરોસો રાખીને આટલો દૂર તો ન આવે. આ વ્યક્તિની પત્નીનું ઠીક થવું સંયોગ હતું અથવા તો પછી અમે બાબા માટે ઉતાવળમાં નિર્ણય કરી લીધા. कि जो उनका इलाज हो रहा है वो किस तरह का है? मेरी पत्नी के हाथ में
लकवा था, इस टाइप से उसका हाथ था। तो पहले बाबा जी का शिविर लगा था बोरना में, वहाँ 5 दिन में गया और 5 दिन में उनके 80% आराम पड़ गया। 80% आराम हो गया। 80% आराम पड़ गया और मैंने अहमदाबाद तक हॉस्पिटलों में उसका इलाज करवाया था। मैं शिक्षित आदमी हूँ, तो मैं इस प्रकार के विश्वास नहीं करता था पहले, मैं भी इस पर विश्वास करने लग गया। આખરી સત્ય શું છે? હજુ અમારી પડતાલ અધૂરી હતી. લોકોએ કહ્યું કે બાબાનો અસલી ચમત્કાર તો હવે શરૂ થશે. जिस वक्त का इंतजार था वो अब आ गया है। कंबल वाले बाबा ने अपना कंबल उठा लिया है। इसी चादर से वो कहते हैं कि शक्ति है और इसी को लोगों पर डालकर वो सारे चमत्कार करने का दावा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से कंबल डाला और पाँव को खींचना शुरू कर दिया। मैं इस चीज़ को कहीं से भी रिकमेंड नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन एक तरह से ये बिल्कुल चलने की स्थिति में नहीं थे, पर अब एक एक चीज़ जो है वो खींची जा रही है। ये थोड़ी सी आवाज़ कम करवा सकते हैं, आवाज़ से चलता है। जैसा मैंने आपसे देखिए, खड़े नहीं हो सकते थे अभी थोड़ी देर पहले, आप खड़े नहीं हो पाते थे, अब खड़े हो गए आप और पूरा चल रहे हैं। तो किस हालत में आए थे आप? चल नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। આ કેવી રીતે થયું? આંખો માની નથી રહી, પરંતુ જે થયું તે અમે ખુદ જોયું, તમે પણ જોયું. બાબાએ પહેલા કામડો નાખ્યો, પછી શરીર અને પગને અલગ અલગ રીતે વાળ્યો અને જાણે ચમત્કાર થયો. પગમાં જાણે કે જીવ આવ્યો. હવે આ ચહેરા પર જે ખુશી છે તેના પર શું સવાલ કરવા? આ તરફ બાબાની સારવાર ચાલુ હતી. अब कंबल डाल के और वो अपना जो भी जिस तरह से वो करते हैं खींचतान वो कर रहे हैं और उसके बाद अब दावा ये है कि ये खड़ी होके जाएंगी यहाँ से। देखते हैं कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पोलियो की मरीज है, खड़ी नहीं होती थी, बिल्कुल भी खड़ी नहीं होती थी और खड़ी हो गई। वाह, अरे क्या बात है क्या बात है। વધુ એક દર્દીને રાહત મળી. હવે બાબાએ અમને ખુલ્લો પડકાર આપ્યો. ये आदमी को तुम देख लो, उसका चेहरा देख लो, उसका पैर देख लो, उसका हाथ देख लो। तुम्हारा दुनिया का कोई साइंस कोई डॉक्टर उसको ठीक कर सकता है, लेकिन मेरी माँ उसे आप घड़ी में टाइम लगा दो, 1.5 मिनट के अंदर उसको मैं खड़ा करके चला दूंगा। 1.5 मिनट, ओनली फॉर 1.5 मिनट। 1.5 मिनट आप टाइम लिख लो। बच्चा खड़ा नहीं हो सकता था, बाबा ने कहा 1.5 मिनट में, और ये आधे मिनट में खड़ा हो गया। आधे मिनट में यहाँ से चल पड़ा, आधे मिनट के अंदर। 1.5 મિનિટ પણ નહોતી થઈ, આ બાળક અડધી મિનિટમાં ચાલવા લાગ્યું. દરેક વખતે એ જ પદ્ધતિ. 12 सेकंड के अंदर खड़े करने का दावा है, 12 सेकंड के अंदर, और 5 सेकंड के अंदर, महज 5 सेकंड में चलने लगा हुआ आदमी। બાબા લોકોના વિકલાંગ અંગને દબાવતા અને તેમને ઊભા કરી દેતા. માની શકાતું નહોતું, પરંતુ જે સામે હતું તેને ખોટું પણ કેવી રીતે કહી શકાય? ત્યારે અમને ડોક્ટરે કહેલી એક વાત યાદ આવી. आपने उस समय देख लिया, लेकिन उसके 2 दिन बाद क्या हुआ या 1 साल बाद क्या हुआ उसका किसी को पता नहीं। यही सेम पेशेंट 1 साल पहले चलता था कि नहीं चलता था, या 6 महीने चलता था पहले चलता था कि नहीं चलता था, ये भी किसी को पता नहीं। बिल्कुल। आप वो मोमेंट्री देख रहे हो जी
कि उस मोमेंट में क्या हुआ है। आपको ये भी नहीं पता कि ये पेशेंट 2 घंटे पहले भी चल रहा था कि नहीं चल रहा था। વાત તો સાચી હતી, પરંતુ આવા સવાલ અહીં કરવા યોગ્ય નહોતા। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे ये दावा नहीं कर रहे कि ठीक होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जो कुछ हो रहा है आपके सामने हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लगातार खड़ा किया जा रहा है। મોટા લોકો સુધી તો ઠીક હતું, પરંતુ બાળકોનું દુઃખ અમારાથી જોવાયું નહીં। छोटे छोटे बच्चों की जो पीड़ा है वो देख के एहसास होता है कि हम लोग किस कदर पीछे हैं, कहाँ पर हैं। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त क्या इमोशंस मेरे अंदर चल रहे हैं जब आप इन बच्चों को देखते हैं जो इस कदर बीमार हैं और इस उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं कि शायद जो ज़िंदगी भर का बोझ वो लेकर चलेंगे उससे छुटकारा पालेंगे। बट मेरे पास सीरियसली इस वक्त कोई अल्फाज नहीं है बताने के लिए जिस तरह का ये पूरा माहौल है उसे देखकर। તો વૃદ્ધોના દુઃખ તો આપણે જોયા, પરંતુ બાળકોના દુઃખ અમારાથી જોઈ ન શકાયું। અમે થોડીવાર રોકાઈ ગયા। અમે ફરીથી તૈયાર હતા। થોડી જ વારમાં બાબાની સારવારનું રહસ્ય તમારી સામે હશે। અમારી ટીમ ફરી કેમ્પમાં પહોંચી। બાબાનો અનોખો અંદાજ અને સારવારની એ જ પદ્ધતિ યથાવત હતી। માથું નમાવ્યું, गर्दन पर हाथ राख्यो અને ગળાનું દુઃખ ખતમ। પછી ઘૂંટણને આંગળીઓથી દબાવ્યો, એક ઝપટ મારી અને ફરીથી ચમત્કાર। તે વ્યક્તિ તો ખરેખર દોડવા લાગ્યો, અગાઉના દર્દીઓની જેમ જ। પરંતુ અમારો સવાલ એ હતો કે શું આ વ્યક્તિ પહેલાથી ચાલી શકતો હતો? એક તરફ અમારા સવાલ હતા, બીજી તરફ બાબાનો પડકાર। छोड़ा नहीं है, मैं चैलेंज के साथ आप लोग थोड़ी शांति रखो। मैं चैलेंज देता हूँ, को लकड़ी लेके आए, उसकी लकड़ी लेके यहाँ से उसको छोड़ के भेज देता हूँ, खाली 2 मिनट के अंदर। जरा शांति रखो। બધું જ આંખોની સામે થઈ રહ્યું હતું, પરંતુ માનવું મુશ્કેલ હતું। ગંભીર બીમારી આ અજીબ રીતે કેવી રીતે ઠીક થઈ શકે? પરંતુ જો બીમારીથી રાહત નથી મળી રહી તો આ લોકો ખુશ કેમ છે? કેવી રીતે ચાલી શકે છે? આ સેંકડો લોકો એક્ટિંગ તો ન કરી શકે। કંઈ સમજાતું નહોતું। ત્યારે કુદરતી અમને જાતે જ એક મોકો આપ્યો। ये है अमेरिका वाले की घरवाली, अपनी देसी भाषा। वहाँ बैठ जाते, वो तेरा घर वाला चल के जाएगा। नहीं कर सके ना? हाँ। अमेरिका सभी डॉक्टरों ने जोर लगा लिया मेरे को ठीक करने के लिए। આનાથી સારી તક નહીં મળે। અમે આ વ્યક્તિને પહેલા પણ મળી ચૂક્યા હતા। અમને તેની બીમારીની પૂરી જાણકારી હતી। तो यहाँ गुड्डे में सुई चुभती है, मैं गिर जाता हूँ। अमेरिका में डॉक्टर ईमानदार हैं और बहुत ज़्यादा टेक्निस्ट हैं, बहुत कुछ जानते हैं। उन्होंने मेरे को कई बार कैट स्कैन किया, कई बार MRI किया, 150 एक्सरा किया मेरा, लेकिन आपकी रिपोर्ट में आपका कोई भी बीमारी नहीं आ रही। अच्छा, इसलिए हमारे पास इलाज नहीं है आपका। હવે બાબાનો લાઈવ ટેસ્ટ થશે। તેની જાણકારી ના બાબાને હતી, ના તે વ્યક્તિને બાબાએ સારવાર કરી દીધો તો અમે તેને ચમત્કાર માનીશું અથવા તો બોગસ સાબિત થશે। સારવાર શરૂ થઈ। બાબા નીચે બેઠા અને વૃદ્ધની કમરને દબાવવા લાગ્યા। પછી હાથથી પગને જોરથી દબાવ્યા। પછી હાથને વાળીને ખભા પર થપ્પડ મારી। સારવાર થોડી જ મિનિટમાં ખતમ થઈ ગઈ। હવે જાણવાનું હતું કે શું બાબાએ તે કરી બતાવ્યું જે અમેરિકી ડોક્ટર પણ નહોતા કરી શક્યા। तो आपसे लकड़ी ले ली बाबा ने? लकड़ी ले ली वापस।
तो अभी क्या कुछ बेहतर लग रहा है, क्या हो रहा है, कुछ किया तो है? अभी पता रहेगा, थोड़ी देर में चलूँगा ना मैं। अच्छा, पहले तो थोड़ी देर चलता था, थक के गिर जाता था। अच्छा, अब थोड़ी देर चलूँगा फिर पता लगेगा। अच्छा, चल के देखिए थोड़ी देर, फिर पता चलेगा। और फिर मैं आपसे पूछता हूँ कैसा रहा। હવે મુદ્દો આરપારનો હતો. પરિણામ શું આવશે તે ખબર નહોતી, પરંતુ આ વખતે બાબાએ ચાદરનો ઉપયોગ નહોતો કર્યો. તો સારવારની શક્તિ ક્યાં છે, ચાદરમાં કે પછી બાબામાં? काली कंबल वाले बाबा ये तो सारी दुनिया जानती है, असल में है कौन, क्या है? ये मैं हूँ काली कम्बल वाले बाबा मतलब। हाँ ठीक है। लेकिन ये माता जी ने दी हुई यही कम्बल से मैं लोगों का रूप निकालता हूँ। माता जी ने आपको दी, ये आपने बताया, कैसे दी, कब दी, क्या हुआ? मैं 4 साल का था। हाँ। मेरे पिताजी गाय चराते थे। हाँ। मैं साथ में रहता था। हाँ। वहीं माता जी ने मैंने बोला हाँ। कि ये मेरे पापा को बोला, माता जी ऐसा मेरे को बोलती है कि ये कम्बल मैं लेके ये आदमी को मैं ठीक कर सकता हूँ। और मैंने उसको पहले ठीक कर दिया था। बाद में 1 को ठीक किया, 2 को ठीक किया, 5 को ठीक किया, ऐसा करते करते मेरे यहाँ पहले से 4 साल का था, तब से लोग आने लगे। આ બધું તો ઠીક, પરંતુ બાબાને તેમની બીમારીની જાણ કેવી રીતે થાય છે? ये सब डॉक्टर के पास जाके आए, सबके पास आप वो रिपोर्ट ने ये सब देख लो एक बार। उसके बाद और मेरी उंगलियां जब फिरती है तब सिटी स्कैन ये कैन मेरी उंगलियों में आ जाता है तुरंत। मैं उंगली फिरा के बोलता हूँ इसके यहाँ की नस ब्लॉक है, तुरंत यहाँ से मार देता हूँ और वो नस उसके मैं एक्टिव करके उसको चला। બાબા ફરી લોકોની સારવાર કરવા લાગી ગયા. નશોને પકડીને તેને બેસાડીને સારવાર કરવાની કોઈ જૂની પદ્ધતિ હતી, જે પહેલાના જમાનામાં કરવામાં આવતી. હવે આ ટેસ્ટ કરવા માટે ના તો અમારી પાસે સમય હતો, ના પદ્ધતિ. હવે મોકો હતો એ લોકો સાથે વાત કરવાનો જે ત્યાંથી સારવાર કરાવીને આવી રહ્યા હતા. જોઈએ તેમની બીમારી દૂર થઈ હતી અથવા તેમને રાહત મળી હતી. क्या हुआ आपके बच्चे को? इसको पैरा नहीं चलता था, पैरालिसिस? चलता नहीं था फिर कब से? जन्म से। जन्म से ऐसे ही था? हाँ। फिर इलाज नहीं कराया आप? कराया, कहाँ? उदयपुर कराया, चंडीगढ़ कराया, जयपुर कराया। 5 दिन में क्या हुआ बेटे? अच्छे हो? हाँ। अच्छे हो? क्या अच्छा है? टांगे को नहीं। टांगे खुल गई हैं? अच्छा। और आपके बेटे को क्या परेशानी थी? ये पैर से चल रहा नहीं, अब से ही चल रहा है। चलने लगा? हाँ। 5 दिन के अंदर? हाँ, अभी ऐसे चल रहा पैर। चलना बेटे, चल के दिखाओ, चलो। अब ये नाखून कर जाते सारे। अच्छा, नाखून नहीं घिस रहा है उसका? हाँ। बेघस रहे। લોકોનો દાવો હતો કે એ જ દિવસમાં ચમત્કાર નહીં થાય, પૂરા 5 દિવસ રોકાવું પડશે. અત્યાર સુધી તો દરેક વાત બાબાના ફેવરમાં હતી. હવે છેલ્લો સવાલ તેમને કરીશું જેમનો અમે લાઈવ ટેસ્ટ કર્યો હતો. और लाठी की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, स्टिक लेकर चल रहे थे आप, अब स्टिक नहीं है? छोड़ दिया। वो तो स्टिक तो बाबा जी ने ले लिया। तो अब मैं तो बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक फील कर रहे हैं? वो जो आप बता रहे थे कि सुई जैसी महसूस होती है, कुछ होता है वैसा? वो नहीं है अभी कुछ नहीं अब नहीं। देखिए, अब आप इसको ब्लाइंड फेद कहिए या साइकोलॉजिकल असर कहिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये यूएस से आए थे, इन्होंने कहा कि पहले देखते हैं, थोड़ा सा चले, उसके बाद से अब काफ़ी देर से यहाँ परिक्रमा लगा रहे हैं। परिक्रमा आसान काम नहीं है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और उसके बावजूद भी इनका कहना है कि कहीं पर भी ना पाँव लड़ रहे हैं, ना कोई प्रॉब्लम हुई है, ना कोई लड़खड़ाहट है, ना गिरे हैं, बिल्कुल नॉर्मल जैसे चल रहे थे वैसे ही अब चल पा रहे हैं। अब कैसे इसको मैं एक्सप्लेन करूँ, आई हैव नो आइडिया। તો આ સાથે સ્પેશિયલ રિપોર્ટ અહીં સમાપ્ત કરીશું અને વધુ સમાચારો વિસ્તારથી જોવા માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.